हेलो स्टूडेंट, अभी हमने कल मीन्स के इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। सिमिलरली अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2A जिसमें 3 एग्जाम्पल है, उसमें से आपको 2 एग्जाम्पल अटेंड करने के थे और मैं आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि सो दैट log क्यूब रूट ऑफ x बेस y into log y raised to 4 base z into log फोर्थ रूट ऑफ z क्यूब बेस x इज इक्वल टू 1। ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो क्या है इसमें सो दैट बोले तो साबित करो LHS इक्वल टू RHS, डाबी बाजू बराबर जमनी बाजू। तो શું કરીશું આપણે સોલ્યુશન। फर्स्ट वी टू राइट डाउन LHS। तो यहाँ पे क्या LHS, इट इज log क्यूब रूट ऑफ x बेस y into log y raised to 4 base z into log z cube which but fourth root of z cube base x। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल एक फंडा याद रखना है क्या कि अगर कुछ स्क्वायर रूट में नंबर दिया है तो उसको लिखते हैं हम x raised to हाफ। बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर दिया है ना, स्क्वायर रूट के वहां पे यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है तो इट बिकम व्हाट x रेज़ टू 1/n। तो ये फंडा आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये एग्जांपल आसानी के साथ हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वे टू अप्लाई पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, log x रेज़ टू 1/3 बेस y। समझ में आया। सिमिलरली ये तो इसमें ही है, पावर फॉर्म में ही है, log y रेज़ टू 4 बेस z इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, log z रेज़ टू 3 रेज़ टू 1/4 बेस x। तो ये फंडा आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि nth रूट ऑफ x यानी क्या, x रेज़ टू 1/n। यहाँ पे n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो गया। तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। नाउ वे टू अप्लाई व्हाट, पावर रूल। ओके, तो पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे सबका बेस अलग अलग है, y है, z है, x है। तो वे टू अप्लाई व्हाट, चेंज ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा, log x रेज़ टू 1/3 अपॉन log y इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, log y रेज़ टू 4 अपॉन log z इनटू इसको क्या लिख सकते हैं। अभी यहां पे आपको एक चीज साथ साथ में कर देनी है कि क्या a रेज़ टू n है तो a रेज़ टू mn लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, log z रेज़ टू कितना हो जाएगा, इट बिकम 3/4 अपॉन log x। log इसको लगेगा और log डिनोमिनेटर इसके बेस को लगेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, वे टू अप्लाई चेंज ऑफ बेस एज वेल एज ये लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। बाद में हमको क्या करना है, अप्लाई द पावर रूल। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम पावर रूल तो 1/3 आ गया, log x अपॉन log y। सिमिलरली यहाँ पे 4 आ गए तो log y अपॉन log z इनटू यहाँ पे 3/4 आ गए तो log z अपॉन log x। तो अगर आप देखते हो तो क्रॉस के अंदर log x log y log z कैंसल। तो क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 1/3 इंटू 4 इंटू 3/4। तो अगर वापिस हम देखते हैं तो क्या मिलेगा, ये 3 कैंसल, 4 कैंसल। तो आंसर इज व्हाट 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर इज RHS, राइट। अभी आपने यहाँ पे क्या यूज किया, पावर रूल। तो यहाँ पे डिस्प्ले करना जरूरी है। वे टू अप्लाई पावर रूल। आप जिस जगह पे जो रूल अप्लाई करते हो तो वो रूल डिस्प्ले करना जरूरी है। सर यहाँ पे मैंने पावर मीन्स के ये रूल अप्लाई किया तो वो लिखना जरूरी है कि nth रूट ऑफ x इज नथिंग बट x रेज़ टू 1/n। डिस्प्ले करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह ये पूरा आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 सोल्व हो चुका है, राइट। तो 3 में से 3 मार्क आपको आसानी के साथ मिल गए होंगे, राइट। सिर्फ आपका ये बेसिक फंडा ये क्लियर होना चाहिए था और चेंज ऑफ बेस एंड पावर फिर तो क्रॉस में कैंसिल ही होने वाला। ओके।
Now we have to focus on the another example, example number 2. Okay. ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन. हाँ, हमारा जो मेंसुरेशन बोले तो एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस पे. हाँ, घनफળ અને ક્ષેત્રફળ પર. ओके, गुजराती मीडियम के बच्चों को घबराने की कुछ जरूरत है. फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. हाँ, વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. હા, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ સેક્ટર ઓફ અ સર્કલ વિથ રેડિયસ 2 એન્ડ એંગલ ઇઝ 30. રાઈટ, લઘુ વર્તુળના લઘુ વૃત્તાંશનું क्षेत्रफल शोधवानु છે गुजराती में कहिए तो यहाँ पे आपको पहले तो क्या है, डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए. तो एग्जांपल नंबर 2 जिसका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 2. तो यहाँ पे हमको दिया है रेडियस कितना दिया है, रेडियस बोले तो त्रिज्या कितनी आपेली है 2 एंड एंगल इज व्हाट इज 30. हाँ, तो 30 को मैं जो एंगल है उसको कन्वर्ट कर दूंगा किस में, रेडियन में. ऑलवेज याद रखना है क्या कि जो भी एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में ही यूज करना है. तो 30 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो इट बिकम व्हाट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, यानी क्या हो गया पाई बाय 6. तो ये मैं यूज करूंगा. हाँ, कभी भी दिमाग में याद रखना है कि कभी भी हो सके तब तक डिग्री फॉर्म यूज करना नहीं है. ओके, चलो अभी हमको क्या पूछा है, find the area of sector. So we know that area of sector is nothing but 1/2 r square theta. हाँ, फॉर्मूला है 1/2 r square theta. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 as it is. r बोले तो 2 into 2 और थीटा बोले तो पाई बाय 6. तो क्या हो जाएगा सर, देखो 2 कैंसल है ना, ये गया तो क्या बचा, इट इज नथिंग बट 2 into पाई बाय 6. तो इट इज नथिंग बट 2 3 तो पाई बाय 3. ओके, तो दिस इज योर आंसर. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. राइट, कुछ है नहीं. एरिया ऑफ सेक्टर लघु वृत्तांशનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવે 1/2 r square थीटा. कुछ बंदे क्या करते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं पाई r square थीटा बाय 360. तो उसमें क्या है, जो एंगल है उसको मैंने ऑलरेडी किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियन में. तो ये फॉर्मूला वो है और यहाँ पे मैंने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यूज किया हुआ है. ओके, तो दिस इज योर पाई बाय 3 योर आंसर. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट पाई बाय 3. ओके, सिंपल था, कुछ एग्जांपल में था ही नहीं. हाँ, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर. कुछ बंदों ने कुछ ऐसा भी किया होगा, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ होगा नहीं, तो क्या याद रखना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. वो डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, आपके मार्क कट भी कर सकता है और मार्क फुल भी दे सकता है. ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस एग्जांपल नंबर 3. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 3. यानी डेटा बना दो. रेडियस कितना है, रेडियस r इक्वल टू 3 एंड हाइट h इज इक्वल टू 4. ओके, तो अभी आपको कर्व सरफेस एरिया એટલે શું કહેવાય, વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. કોનું, સિલિન્ડર બોલે તો નળાકાર, ગુજરાતીમાં કહીએ તો. હા, કશું છે નહીં આની અંદર. હા, તો we know that कर्व सरफेस area of cylinder is nothing but what 2 pi r h. टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया बोला है. इट इज व्हाट 2 pi r h. तो क्या आ जाएगा 2 pi r बोले तो 3, h बोले तो 4. तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा है ना 2 तारीख 6 चौक 24 pi. तो दिस इज योर आंसर. 24 पाई इज योर आंसर. समझ में आया. हाँ, और यहाँ पे आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है. सॉरी, ये मैं भूल गया आगे के एग्जाम्पल में यूनिट लिख देना. ओके, नहीं तो आपको यहाँ पे एरिया पूछा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर लिखना पड़ता. तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे 24 पाई
यूनिट। ओके, तो दिस इज योर आंसर, राइट। कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर सिर्फ डेटा ही रखना था 3 and 4 और आपका आंसर आ गया, राइट। नाउ तो इस तरह आपके तीन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2A के मैंने खत्म करके दिए हैं। नाउ वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2AB। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी नाउ वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2AB के दो एग्जांपल, दोनों एग्जांपल लॉगरिथम के, यानी मैं फर्स्ट वो लॉगरिथम के एग्जांपल सोल्व करता हूँ, बाद वाला जो एग्जांपल है इट इज बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन, वो बाद में सोल्व करता हूँ, राइट। तो पहले हम ये दो एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x log x plus log x minus 5 equal to log 6। तो अभी हमको क्या है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूव नहीं करना है, तो इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल, तो सॉल्यूशन क्या दिया है, log x नंबर 2, log x plus log x minus 5 is equal to log 6। तो क्या करेंगे, तो वी नो दैट सर log है, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का बेस सेम है, तो वी टू अप्लाई मल्टी रूल। तो यहाँ पे हम मल्टी रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज log इन ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू log 6। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वी टू अप्लाई मल्टी रूल। सर ब्रैकेट में मल्टी रूल लिखना कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है। ओके, अगर ये रूल का नाम याद नहीं आता है तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दो बाय रूल तो भी चलेगा, पर लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 4 मार्क का एग्जाम्पल है। कितने मार्क का एग्जाम्पल है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ 4 मार्क्स। हाँ चलो, बाद में क्या करेंगे, सर इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग का बेस भी सेम है। सर बेस नहीं दिया तो बेस क्या होता है, स्मॉल ई, याद रखना। हाँ तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, बीच में कुछ, हाँ दोनों साइड, हाँ सॉरी, इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, दोनों का बेस सेम है और लॉग के आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या करते हैं हम, दोनों साइड लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाता है, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 6, राइट। एक्चुअली यहाँ पे एंटी लॉग लगता है, हाँ तो हम यहाँ पे लॉग डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। नाउ इट इज सिंपलीफाई, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट x इंटू एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 6। 6 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वी नो दैट 6 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि माइनस करके 5 है, तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, राइट। 3 2 जा 6 भी होता है ना, वहां से भी आंसर 5 आता है, पर हमको 3 प्लस 2 मिल करके आंसर आएगा, पर हमको कैसे लाना है, माइनस करके आंसर लाना है, यानी ये फैक्टर हमको काम लगेगा नहीं। ओके, यानी 6 and 1 ही काम लगेगा। तो वी हैव टू अप्लाई हियर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट, और प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। याद रखना है यहाँ पे माइनस करके आंसर ला रहे हैं, दैट्स व्हाई बिग फैक्टर को यानी 6 को बिग नंबर मिडिल टर्म का साइन दो और अदर फैक्टर को किसका साइन दो, अपोजिट साइन दे दो। यहाँ माइनस दिया था, यहाँ पे प्लस, बाद में दो का फैक्टर ग्रुप बना दो, तो क्या होगा, x कॉमन x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 एंड हैंस क्या हो जाएगा, implies x माइनस 6 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से x माइनस 6 कॉमन, तो x माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 1, राइट। तो implies क्या हो जाएगा, implies x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। implies क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास दो x के आंसर आए, राइट। बट मैं अगर x इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे लगता हूँ तो लॉग के बाजू में क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो दैट्स व्हाई लॉग के बाजू में माइनस साइन चलता नहीं है, दैट्स व्हाई x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट possible and hence x इक्वल टू ओनली 6, राइट। सर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू माइनस 1 रख के आंसर यहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो कुछ बात नहीं, इट इज डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। एग्जामिनर आपके मार्क कभी कट कर भी सकता है और फुल मार्क भी दे सकता है, पर ज़्यादा यहाँ अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, नॉट पॉसिबल नहीं लिखा है, तो ज़्यादा आपका हाफ मार्क या 1 मार्क कट कर सकता है। ओके, फुल मार्क नहीं कट होंगे, पर ये आंसर अगर नहीं आता है तो आपके स्टेप के मार्क कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। ओके, तो इस तरह पूरा एग्जाम्पल आपका सोल्व हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर मल्टी रूल, बाद में ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए था। नाउ आई टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल इज व्हाट, example like this, if log a plus b by 2 is equal to 1 half in bracket log a plus log b, then so that a equal to b। तो इजी एग्जांपल है, उसमें तो कुछ है नहीं। सेकंड एग्जांपल में log in bracket a plus b by 2 is equal to 1 by 2 in bracket log a plus log b, then so that a equal to b। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और हमको a equal to b लाना है। तो देख तो क्या करते हैं हम, तो फर्स्ट स्टेप ये 2 को सामने ले लो, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2 log इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू log a प्लस log b क्या हो जाएगा, इट इज अ log ab। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, वी हैव टू अप्लाई मल्टी रूल। ओके, बाद में सर इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, दोनों का बेस सेम है तो कैंसिल करो, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आगे 2 है तो पहले 2 को ऊपर ले लो, तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज log in bracket a plus b by 2 square is equal to log ab। तो कौन सा रूल अप्लाई किया है, we have to apply पावर रूल। ओके, अभी देखो इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, log के आगे कुछ भी नहीं है तो अभी log log कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा implies a plus b by 2 whole square is equal to ab। राइट, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू ab। राइट, तो ये एक्सपेंशन आपको आना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर, सिंपल ही है। बाद में ये 4 को सामने ले लो तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, डिनोमिनेटर है सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में सर 4ab को इस साइड ले लो तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। राइट, या तो फिर 2ab को इस साइड ले लो, इट इज अप टू यू। तो 2ab माइनस 4ab इज नथिंग बट व्हाट, तो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे आंसर लाना है a इक्वल टू b। तो सर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, यानी इसके जगह आपको ये लिख सकते हो। बाद में क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, गुजराती में कहे तो બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા, तो implies a minus b equal to 0 and therefore a equal to, and hence हमारा जो आंसर चाहिए था वो आ चुका है a equal to b। तो इस तरह अपने दोनों एग्जांपल लोगरिथम के आसानी के साथ हो जाते हैं और ये एग्जांपल हर बार पूछते हैं, हर बार। हाँ, तो इस बार भी वो एग्जाम में आ चुका है। राइट, नाउ आई टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3। ओके, ओके स्टूडेंट, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। क्या है कि हाउ मेनी स्फीयरिकल बॉल ऑफ रेडियस 0.2 कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड सिलिंडर ऑफ डायमीटर 4 एंड द लेंथ इज 8। गुजराती में कहे तो धातुना एक नळाकारનો વ્યાસ 4 અને લંબાઈ 8 મીટર છે, હા ને, નળાકાર આપેલો છે 4 અને 8 લંબાઈ વાળો। તો આ ધાતુમાંથી 0.2 ત્રિજ્યાના કેટલા ગોળા બને अथवा गोળી बने। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या है, डेटा कलेक्ट करना है, तो सॉल्यूशन। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्फीयरिकल बॉल यानी उसकी रेडियस दी है। राइट, रेडियस ऑफ स्फीयरिकल बॉल is suppose r1 is equal to 0.2। ओके, r1 કોની છે, રેડિયસ સ્ફીયરિકલ બોલ એટલે ગોળીની બોલ જે ગોળી છે ને એનો ત્રિજ્યા આપણને r1 લીધી। राइट, सर r1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है। हाँ, यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी दिया है तो उसमें से भी रेडियस मिलेगी, तो इसमें r1 r2 लेना पड़ेगा। राइट, बाद में डायमीटर ऑफ सिलेंडर
इज व्हाट d इज इक्वल टू 4 और यहां पे लिख देंगे देयरफॉर r2 इज इक्वल टू d by 2 इज इक्वल टू 4 by 2 इज अ 2, राइट. दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर. एंड लेंथ बोले तो h भी ले लो, सिलेंडर में h यूज होता है. देयरफॉर लेंथ h इज इक्वल टू 8. तो ये हमारे पास 3 डेटा है. ओके तो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्फीयरिकल बॉल. तो हमको ऑलवेज याद रखना है जब भी हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी फाइंड करना होता है तब हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, है ने. જ્યારે આપણને કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવાની હોય તો હંમેશા યાદ રાખવાનું ઘનફળના છેદમાં ઘનફળ यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, फर्स्ट वी टू फाइंड स्टेप 1, हाँ वॉल्यूम फॉर्मूला क्या आएगा. चलो डायरेक्टली हम नंबर ऑफ स्फीयरिकल बॉल is equal to what, volume of cylinder upon volume of sphere ball, राइट. ऑलवेज याद रखना है जो भी हमको चीज बनानी है ने जे वस्तु આપણે બનાવવાની છે તેનો વોલ્યુમ નીચે આવશે અને જેમાંથી વસ્તુ બનાવવાની है जिसमें से जो चीज बनानी है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा. तो सिलेंडर में से हमको स्फीयर बनाना है, दैट्स व्हाई सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर आएगा और स्फीयर हमको बनाने हैं मींस स्फीयर का वॉल्यूम डाउन आएगा. अगर वो दोनों को मैं डिवाइड करूंगा और जो आंसर मिलेगा दिस इज अवर नंबर ऑफ स्फीयरिकल बॉल. तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच, राइट. और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वी नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बट यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ स्फीयर इज अवर r1 एंड दिस इज माय r2. नहीं तो यहाँ पे r कट हो जाएगा, हाँ याद रखना. यानी यहाँ पे r1 एंड r2 दोनों अलग अलग है. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये 3 ऊपर चला गया, पाई कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट 3 ऊपर चला गया, ये डिनोमिनेटर का 3 ऊपर चला गया इनटू r2 स्क्वायर इंटू h अपॉन क्या आएगा 4 इंटू r1 क्यूब. ओके पाई कैंसिल हुआ, ये 3 ऊपर चला गया, 3 r2 स्क्वायर h अपॉन 4 r1 क्यूब, राइट. अभी r1 r2 की वैल्यू रख दो. r1 का वैल्यू क्या है, तो दिस इज 3 r2 बोले तो 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस h बोले तो कितना है 8. दिस इज माय राइट सिलेंडर के लिए बात हुआ. सिमिलरली रेडियस ऑफ स्फीयरिकल बॉल तो क्या है 4, r1 कितना है, इट इज 0.2 बोले तो 0.2 क्यूब 3 बार r1 क्यूब, राइट. अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 2, चलो 2 इंटू 2 4 और ये 4 कैंसिल इंटू 8. ओके अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके और जो 0.2 है उसको 2/10 यानी डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं 2/10 तो क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट 3 इंटू 8 इंटू डिनोमिनेटर तीनों 3 10 ऊपर चले जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 2 2 और 8 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 और ये 8 कैंसिल. तो आंसर क्या मिला 3 इंटू इट इज 1000. दिस इज माय 3000. That's why number of spherical ball कितना आएगा, it is my 3000, right. Therefore number of यहाँ पे लिख देना, therefore number of spherical ball is equal to 3000, right. ગુજરાતીમાં કહે તો ધાતુની ગોળીઓ કેટલી બનશે, તો 3000 ધાતુની ગોળીઓ બનશે. तो इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2A और B के मैंने 6 एग्जाम्पल है 6 एग्जाम्पल તમને સોલ્વ કરીને बताया है, राइट. आई होप सो कि तुम्हारा बधाना आंसर साचा पड़े से. और इस एग्जाम्पल के अंदर अगर फॉर्मूला अच्छी तरह लिखा है तो भी उसके मार्क मिलेंगे क्योंकि मैथ्स के अंदर स्टेप के मार्क मिलते हैं, राइट. आई होप सो कि आपके सबके पेपर बहुत बढ़िया गए हैं, राइट. तो टिल एंजॉय.
बाय, टेक केयर, बाय।